नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन नांदेड़कर आप सभी को वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा विषय भी नारी स्वास्थ्य एवं स्त्रियों का आरोग्य, इस विषय पे हम आज जानने वाले हैं। हमारा जो राष्ट्र का और समाज का आरोग्य है वो इन नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। रजत प्रवृत्ति के दौरान स्त्रियों को कभी भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं उठाने हैं। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन नांदेड़कर आप सभी को वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा विषय भी नारी स्वास्थ्य एवं स्त्रियों का आरोग्य, इस विषय पे हम आज जानने वाले हैं। जैसे संस्कृत में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी शक्ति यही आदि शक्ति है। हमारा आरोग्य भी एक तरह की हमारे शरीर की शक्ति ही है। तो अगर हम हमारे राष्ट्र का, समाज के स्वास्थ्य के मूल के बारे में सोचेंगे तो हाँ, हमारी जो नारियां हैं जो अपना योगदान हमारे समाज और राष्ट्र के प्रति दे रही है, तो उनके स्वास्थ्य का प्रभाव ही हमारे समाज और राष्ट्र के प्रभाव का माध्यम है। हमारा जो राष्ट्र का और समाज का आरोग्य है वो इन नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे एक माता का जो आरोग्य रहेगा वैसा ही आरोग्य उसके बच्चे में आएगा। इसलिए हमारे सारे स्त्रियों के आरोग्य की बात काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनका आरोग्य जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे समाज का, राष्ट्र का, हर व्यक्ति का आरोग्य पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आयुर्वेद में जैसे हमारे एक पूर्व आचार्य थे, वो ऐसा कहते थे कि स्त्रियों की जो रजोवह संस्था है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, वो जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गन्स, यूनो जैसे है वैसे ही है। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनके मेंसेस का, मासिक धर्म का स्वास्थ्य जितना अच्छा बना रहेगा उतना उनका, स्त्रियों का आरोग्य अच्छा रहता है। तो आयुर्वेद में रजत प्रवृत्ति के दौरान कुछ परिचर्या कही गई है कि जो स्त्रियों ने पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसका अच्छा असर उनके व्याधि प्रतिकार क्षमता और संपूर्ण आरोग्य पे आता है। रजत प्रवृत्ति के दौरान जैसे स्त्रियों को व्रणित कहा गया है, जैसे कोई भी व्रण रहा तो जैसे आचरण करता वैसे ही आहार विहार, दिनचर्या एवं जीवन शैली स्त्रियों की होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जो करनी है, उसमें रजत प्रवृत्ति के दौरान स्त्रियों को कभी भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं उठाने हैं। तो हमारे संस्कृति में जो छूत और अछूत की जो संकल्पना है वो स्त्रियों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य वर्धन करने के लिए कहा गया है, उनको विश्राम देने के लिए कहा गया है। तो आजकल जैसे रजत प्रवृत्ति है तो हम सारे काम करेंगे, ऐसा एक मापदंड बनाया हुआ है, तो वो गलत है। रजत प्रवृत्ति के दौरान स्त्रियों को शारीरिक एवं मानसिक विश्राम करना अच्छा रहता है। उसके साथ में अगर शतावरी है, अश्वगंधा है, ऐसे रस और रक्त धातु को बलवान करने वाले द्रव्य, रसायन या औषधियाँ अगर स्त्रियाँ सेवन करती है तो उनमें भी उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और अच्छा बनता है। उसके साथ में रस और रक्त, ये आयुर्वेद में द्रव धातु कहे गए हैं। तो उसके लिए गाय का घी, गाय का दूध, पंचामृत जैसे पदार्थ या ड्राई फ्रूट्स में भिगोए हुए बादाम, खारीक, काली मनु का बीज वाली अगर ऐसे द्रव्य स्त्रियाँ सेवन करती हैं तो उसका भी सकारात्मक असर रजत प्रवृत्ति के दौरान बनता है और उससे थकान नहीं आती और उनका सार्वदेहिक आरोग्य भी अच्छा सुदृढ़ होता है। तो इस प्रकार से अगर हम रजत प्रवृत्ति की परिचर्या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उससे सारे हमारे माता भगिनियों का आरोग्य सुदृढ़ होगा। और अगर हमारे माता भगिनी का शारीरिक मानसिक आरोग्य सुदृढ़ रहेगा तो वही माध्यम बनेगा हमारे राष्ट्र एवं सकल समाज के स्वास्थ्य का। फिर से एक बार मैं आपको वुमेन्स डे की, नारी दिन की शुभकामना देता हूं और सभी माता बहनें जो योगदान दे रही है अपने कर्तृत्व से, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से हमारे राष्ट्र के लिए, उन सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।